भगवान स्वयं गोवर्धन महाराज में समाहित हुए। एक रूप से पुजारी है और दूसरे रूप से पूज्य है, अर्थात अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं। वो भगवान भी हैं और वो पुजारी भी हैं। सामने भगवान गोवर्धन महाराज में समाहित हुए और दूसरी ओर से स्वयं भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गिरिराज महाराज में भगवान समाहित हुए, इसका अर्थ ये है कि आज भी गिरिराज महाराज में ठाकुर आज भी वहाँ रहते हैं। एक रूप से गिरिराज महाराज भगवान का ही स्वरूप है। जितने संत जाते हैं, जितने भक्त जाते हैं, तो 7 कोस के गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। 7 कोस के गिरिराज की परिक्रमा चलते हुए लगाते हैं, और जो नहीं चल पाते हैं तो गाड़ी घोड़ा इत्यादि में करते हैं। और उसमें भी अंग्रेज वालाओं को आप जाकर के देखना, वो साइकिल चलाते हुए अपने बच्चे को एक तरफ बांध लेती है, ऐसे कपड़े से बांध करके, और एक हाथ में माला झोली लेकर के, और साइकिल चलाते हुए बिल्कुल सिर ढक करके वो अंग्रेज कन्याएं गिरिराज महाराज की 7 दिन की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा करती। आज भी गिरिराज महाराज की उतनी ही महिमा है वृंदावन में। सज्जनों, भगवान गिरिराज में ही समाहित नहीं हुए। भगवान ने तो गीता में कहा है, वो हम सबके मन में भी समाहित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं तो तुम सबके मन में हूँ, सबके हृदय में हूँ। मेरा एक एक घर है सबके हृदय में, मैं वहाँ भी रहता हूँ। बस आवश्यकता है उसको पहचानने की, उसको जगाने की। और मैं इस कथा के माध्यम से आपको वही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने भीतर के भगवान को जगाइए। हाँ दीदी, जगा तो लिए हैं? नहीं, अभी जगा नहीं। कैसे पता चलेगा कि मेरे भीतर का भगवान जागृत हो गया है? जब नारायण आ जाएंगे, जब नारायण जागृत हो जाएंगे, तो सहसा आपका मन उदार हो जाएगा, सहसा आपका मन निर्भय हो जाएगा। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी आप विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। आपका मन उदार हो जाएगा, आप देने लग जाएंगे। जब देवता आएगा तो देना सिखा देगा, आपको देने में आनंद आने लग जाएगा, देने में रस आने लग जाएगा। देवता कौन है? गुरुदेव कहते थे, जो देता है वो देवता है। जब नारायण आ जाएंगे तो मन उदार हो जाएगा, आप हर पल आनंद में रहेंगे। जिस दिन आपके भीतर का कृष्ण जागृत हो जाएगा हर हाल में, फिर शिकायत न होगी इतना दुख क्यों है, फिर शिकायत न होगी इतनी वर्षा क्यों है, इतनी सर्दी क्यों है, इतना धूप क्यों है। जिस दिन आप अपने भीतर के भगवान को जगा लेंगे। सारी दुनिया में भगवान है, हम लोग कण कण में भगवान को देखने वाले लोग हैं। भारतवासियों ने कभी नहीं कहा कि भारत एक मात्र केवल देश मात्र है। भारतवासियों ने कहा भारत माता है, भारत माता है, गंगा मैया है। धन को मात्र धन नहीं समझा, हमने उसे लक्ष्मी माता कहा। हमने कण कण में भगवान को देखा। वृक्ष में केवल वट को वृक्ष नहीं समझा, हमने वट वृक्ष को विष्णु का रूप समझा है। पीपल को नारायण का रूप समझा है। तुलसी को माता कहने वाले लोग हैं। हम लोग तो पशु पक्षियों में भी भगवान को देखने वाले लोग हैं। और यहाँ के तो पक्षी भी धन्य हैं जिन्होंने भागवत की कथा सुना दी। तोते ने भागवत की कथा सुनाई है, पक्षी ने तो कौवा ने रामायण की कथा सुनाई है, कौवे ने, और सुखदेव ने, तोते ने भागवत की कथा सुनाई है। हम लोग तो पशु पक्षी में भी नारायण को देखने वाले लोग हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों ने, संत महंतों ने कुत्ते में, गधे में भगवान को देखा है। कुत्ते में एक बार बड़े संत हुए महाराष्ट्र के नामदेव, और रोटी पका रहे थे, और रोटी पका करके रखे ही थे कि पीछे से कुत्ता आया और सारी रोटी लेकर के भाग गया।
इतने में नामदेव आए, देखा कि रोटी नहीं है, पता चला कि कुत्ता लेकर के भाग गया। तो घी का कटोरा हाथ में ले लिए और दौड़े पीछे कुत्ते के। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे और कहा, प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ी घी भी लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मुझे इंसान बना दी, आप स्वान बन गए। आप और मैं तो एक ही हैं। ये भारत के संत हैं। गधे में भगवान को देखा। एक नाथ चले थे, ये भी महाराष्ट्र के संत हैं। एक नाथ और नामदेव दो भारतवर्ष के महाराष्ट्र के ऐसे संत हैं जिन्होंने इसी कली काल में 52 बार से अधिक साक्षात भगवान के दर्शन अपने इन्हीं आंखों से किए हैं। तो एक नाथ चले बद्रीनाथ से जल लेकर के रामेश्वरम में जाऊंगा चढ़ाने के लिए, भगवान शिव को ये जल अर्पित करूंगा। तो बद्रीनाथ का वो कांवर लेकर के एक नाथ चल रहे थे, दक्षिण की ओर रामेश्वर की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में एक देखा, प्यास से गधा तड़प रहा है, छटपटा रहा है। गधे के पास गए, देखा वो आकुल व्याकुल है। एक नाथ ने आओ देखा नताओ, वो जल का कलश उठाया और गधे के मुंह में डाल दिया। मित्रों ने कहा, अरे पागल, क्या कर दिया तूने? बद्रीनाथ से जल लेकर के आ रहा, गधे के मुंह में डाल दिया। फिर जाएगा 6 महीना मेहनत करने के लिए, वो जल कहाँ से लाएगा जो तुझे महादेव में चढ़ाना है? जा फिर वापस। उतने में ही एक नाथ वापस हो रहे थे, पलट करके आवाज लगाया किसी ने, एक नाथ। मुड़ करके देखा तो और कोई नहीं था, गधे के स्थान पर गधा नहीं था, साक्षात भूत भावन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। एक नाथ, तुझे अब और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न तो रामेश्वर जाने की आवश्यकता है, न तो बद्रीनाथ जाने की आवश्यकता है, मैं स्वयं आया तेरे पास। कहने का तात्पर्य, जब यहाँ के पशु पक्षी में कण कण में भगवान है, तो क्या हम सबके भीतर में नहीं है? बस उसे जगाना है। जगाइए, जानिए कि आप स्वयं भी एक प्रकार से नारायण के स्वरूप हैं। तो आप कैसे जगा पाएंगे? जब सदा चरण करेंगे, जब थोड़ा भक्ति करेंगे, जब थोड़ा भजन करेंगे, जब सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तब आपके भीतर का भगवान पुष्ट होगा। तन को पुष्ट करने के लिए आप भोजन करते हैं, तो मन को पुष्ट करने के लिए भजन करिए। नहीं तो दुनिया के कोने कोने में भगवान है, वो किसी काम का नहीं। यदि तुम्हारे दिल में भगवान नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं।